ठाकुर साहब आप और बताइए कैसे आना हुआ? पहले हम आए थे तू ऐसे ही पूछ रहा था और आज भी तू ऐसे ही पूछ रहा है। तुझे अच्छे से पता है हम यहाँ क्यों और किस लिए आते हैं, फिर भी तू ऐसे नाटक क्यों कर रहा है? हाँ ठाकुर साहब, मुझे पता है आप किस लिए आए हैं। आप पैसों के लिए आए हैं ना, लेकिन अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं। हम कुछ नहीं जानते। अगली बार आया था तो तूने बोला था कि हम आपके पैसे दे देंगे, पर अभी आया हूँ तो मुझे मेरा पैसे चाहिए, चाहे जहाँ से ला के दो। हाँ ठाकुर साहब, हमने वादा तो किया था, लेकिन मैंने 2 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन आप तो 2 महीने से पहले ही आ गए। महीना पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ठाकुर साहब, मैं आपके पैसे देने से थोड़ी मना कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए, मैं आपका पाई चुका दूंगा। अबे जब से हमने तुझे पैसे दिया तब से टाइम ही तो दे रहे हैं, लेकिन तू पैसे हमारे दे कहाँ रहा है? ठाकुर साहब, आप जानते हैं मजदूर आदमी, हम मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा कहाँ से आएगा? हम थोड़े थोड़े करके आपके सारे पैसे चुका देंगे। चल ठीक है, मैंने मान लिया कि तू मजदूरी करके अपना पेट पालता है, लेकिन तुझे मेरे यहाँ 2 साल परमानेंट नौकरी करके अपना कर्ज माफ करवाना पड़ेगा। ठाकुर साहब, आप चाहते हैं कि मैं आपके यहाँ परमानेंट नौकरी करूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं आपके यहाँ परमानेंट नौकरी करूँगा तो मेरे घर का खर्च नहीं चल पाएगा, इसलिए मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। ये सब हम नहीं जानते, मुझे अपने पैसों से मतलब है। मैं अपने पैसे वसूल करके ही रहूँगा, चल मेरे साथ। नहीं ठाकुर साहब, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। थोड़ा सा वक्त और दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अबे हम तुझे कितना भी टाइम दे दे, फिर भी तू हमारे पैसे नहीं चुका सकता है। फिर भी तू मेरी बात मान और हमारे घर चल और हमारे यहाँ नौकरी करके अपने सारे पैसे चुका दे। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैं तुझे और टाइम नहीं दे सकता। ठाकुर साहब, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए ना, आखिर आप हमारे अन्नदाता हो। अगर आप ही हम पे रहम नहीं करोगे तो कौन करेगा? इसीलिए आप हम पे रहम कीजिए और थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, हम आपका सारा पैसा चुका देंगे। चल ठीक है, इसे 2 महीने की वक्त और दे रहा हूँ, वो भी तेरे कहने पे। अगर 2 महीने के अंदर इसने मेरा पैसा नहीं चुकाया तो ये तुम्हारा घर हमारे नाम हो जाएगा, फिर मत कहना। ठीक है ठाकुर साहब, हम आपके पैसे 2 महीने में चुकाने की पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलेगा, किसी भी तरह हमारे पैसे 2 महीने में ही चुकाने हैं, नहीं तो ये तुम्हारा घर हमारा हो जाएगा। तो हाँ भाई चंदन, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, या तो अपने घर बचाने के लिए या तो मेरे पैसे चुकाने के लिए। हाँ चल भाई छोटे। वो लोग तो चले गए, चलो जी अब आप खाना खा लो। जी अब क्या सोच रहे हो? मालती, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ठाकुर साहब से तो वादा कर दिया कि मैं आपके पैसे 2 महीने में चुका दूंगा, लेकिन मैं इतने पैसे लाऊंगा कहाँ से? और हमारे पास इतनी कीमती चीज भी नहीं है कि हम उसे बेच के ठाकुर साहब का पैसा चुका दें। आप परेशान क्यों होते हो? भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर भगवान चाहते तो हम गरीबों पे इतनी परेशानी क्यों आती? देखिए, जीवन में परेशानियां तो आती रहती हैं। अगर भगवान ने परेशानी दी है तो खत्म भी वही करेंगे। भगवान हम गरीबों के लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ करना है तो हमें ही करना होगा। अगर ऐसा है तो कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी। हम दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे और उस ठाकुर के सारे पैसे चुका देंगे। नहीं मालती, तुम्हें काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और रही बात ठाकुर के पैसे चुकाने की, तो मैं दिन रात मेहनत करके ठाकुर के पैसे चुका दूंगा। देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने पति के साथ हर सुख दुख में मैं उसके साथ रहूँ। और रही बात मेरी पढ़ाई करने की, तो वो मैं रात में कर लिया करूँगी। मालती, तुम मेरी बात मानो और जिद मत किया करो। मैं काम पे अकेले ही जाया करूंगा। मैं आपकी हर बात मानती हूँ, लेकिन ये बात नहीं मानूंगी। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती तो तुम चलना मेरे साथ मजदूरी करने। ठीक है, कल से मैं आपके साथ काम पे चला करूँगी। चलो अब आप खाना खा लो, मैं भी खा लेती हूँ। चलो चलते हैं। भाई मैं एक बात नहीं समझा। क्या नहीं समझा छोटे? भाई मैं ये बात नहीं समझा कि आपने उसे घर के लिए क्यों कह दिया। हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब। छोटे, तू नहीं समझेगा। उसका घर ना बहुत अच्छी जगह पे है, जिसपे ना हम बहुत अच्छी सी बिल्डिंग बनवा सकते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में होगी। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो, मैंने तो ये बात सोचा ही नहीं था। चल ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुन। कुछ ऐसा करना होगा हमें कि वो ना पैसा ना इकट्ठा कर पाए, ताकि उनका घर हमारे नाम हो जाए। भाई आप टेंशन मत लो, वो एक मामूली सा मजदूर है और उसके पास मजदूरी के अलावा और है ही क्या जो इतने पैसे इकट्ठे कर पाएगा। बात तो तेरी सही है, फिर भी हमें उस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ना वो किसी दूसरे से कर्जा लेके हमारा कर्जा निपटा ना दे। भाई ऐसा यहाँ पर कौन है जो उसे कर्ज देगा? अगर देगा भी तो हम उसे मना कर देंगे, और इतना किसी में साहस नहीं जो हमारी बात टाल सके। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं।
हाँ जी, हम लोग को उस ठाकुर के पैसे किसी भी तरह से तो देने ही हैं। आज का काम खत्म हो गया, चलिए जी अब घर चलते हैं। चलो चलते हैं घर। सुनिए जी, आपने कभी मुझे बताया नहीं कि आप ठाकुर साहब से पैसे क्यों और कब लिए थे। ये बातें तो मैं तुम्हें फिर कभी बता दूंगा, फिलहाल तो घर चलते हैं। अब बताइए तो सही, आखिर बात क्या है। मालती, तुम मानती क्यों नहीं? मैंने कह दिया ना बाद में बता दूंगा, तो मेरी बात मान जाओ ना। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं आपकी परेशानी जान सकूं? आखिर मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। नहीं मालती, मेरा मतलब नहीं है। अगर ये मतलब नहीं है तो आप बताइए ना, ठाकुर साहब से कर्ज क्यों लिए थे? अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो, मेरे पिता ठाकुर विजय प्रताप सिंह के यहाँ काम करते थे। ठाकुर विजय प्रताप सिंह? ये कौन थे? ये जो ठाकुर है ना, उसके पिताजी थे। फिर क्या हुआ? फिर अचानक एक दिन पिताजी की तबीयत खराब हो गई, और तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि हमें उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। हमने पिताजी को तो भर्ती करवा दिया, लेकिन हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे कि हम अपने पिताजी के इलाज करवा सकें। तभी हम ठाकुर विजय प्रताप सिंह से 1 लाख रुपए उधार लिए, और मालती किस्मत ने साथ नहीं दिया। ना पिताजी बच पाए और ना ही उस ठाकुर के पैसे चुका पाए हम। तब से उस ठाकुर के कर्ज है हम पर। ये तो बहुत बुरा हुआ जी। हाँ मालती, तुम सही कह रही हो। अगर पिताजी बचे होते तो हमें सब्र होता। मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, इसमें हम दोनों कुछ नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अभी घर चलते हैं। चलो चलते हैं। उस ठाकुर का पैसा चुकाना ही पड़ेगा, वरना हमें उस जीने नहीं देगा। और तुम्हारी पढ़ाई भी खर्चा ज्यादा लगता है उसमें, तो पैसा कैसे देंगे हम लोग? आप पढ़ाई का टेंशन ना लो, पढ़ाई तो हो ही जाए। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है। लीजिए पानी। मालती, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे तुम जैसी समझदार और होनहार पत्नी मिलेगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं हर तरह से टूट जाता और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपको कभी टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने पति के साथ हमेशा उसके हर सुख दुख में उसका साथ दूं। मालती, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी पढ़ाई को लेकर वो चिंता होती है। तुम मेरे साथ काम पे मत जाया करो, मजदूरी मुझे ही करने दो। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आप मेरी पढ़ाई को लेके टेंशन ना लें। मजदूरी से मेरे पढ़ाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जितना टाइम पहले दिन में पढ़ती थी, अब उतना टाइम रात को मैं पढ़ लेती हूँ। रात को पढ़ती हो, इसीलिए तो मैं मना करता हूँ तुम्हें मजदूरी करने से। अगर तुम रात को पढ़ोगी तो तुम्हें शारीरिक या मानसिक तनाव हो जाएगा, जिसके कारण तुम बीमार हो जाओगी। इसीलिए तुम मेरे साथ काम पे नहीं जाओगी। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं काम पे नहीं जाऊंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप उस ठाकुर के अकेले इतने सारे पैसे कैसे चुका
रुक आएंगे, तभी हमारा घर बच सकता है, नहीं तो हम बेघर हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ 3 या 4 दिन ही काम पे जाओगी, उसके बाद काम पे नहीं जाओगी। ठीक है, आप कहते हो तो मैं नहीं जाऊंगी। मालती, चलो काम पे चलते हैं। काम पे नहीं चलना क्या? चलो चलते हैं। क्या हुआ, तुम इतनी सुस्त क्यों हो? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रुकना। अरे नहीं, आप रुको, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बिना डॉक्टर के कैसे ठीक हो जाओगी? तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, तुम चुपचाप बैठो। आप बेकार में परेशान हो रहे हो, इतनी भी ज्यादा मेरी तबीयत नहीं खराब है जो डॉक्टर को बुलाना पड़े। तुम बीमार हो, तुम अगर दवा नहीं खाओगी तो तुम ठीक नहीं हो पाओगी, तुम्हें दवाई की सख्त जरूरत है। चलो ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो तो हम लोग काम पे चलते हैं और आप मुझे ना रास्ते में दवाई दिलवा देना। तुम्हें काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बीमार हो, तुम चुपचाप बैठो, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। ठीक है, फिर आप काम पे जाओ, मैं दवाई खुद ही ले लूंगी, नहीं तो आपको काम पे लेट हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको रास्ते में दवाई दिलवा के काम पे चला जाऊंगा और आप घर चली आना। अच्छा ठीक है, चलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते भैया, बैठिए। क्या समस्या है? डॉक्टर साहब, मेरे बीवी को बहुत तेज बुखार है, दवा दे दीजिए। दे रहे हैं। 2 खुराक दे दें? हाँ डॉक्टर साहब, 2 खुराक दे दीजिए। कितना पैसा हुआ डॉक्टर साहब? 40। ये लीजिए। इतने दवा में ठीक तो हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। अब चलो चलते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते भैया। और जाने मन कैसे आना हुआ? ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जाने मन कहने? इसमें हिम्मत की क्या जरूरत? तुम तो चीज ही ऐसी हो जिसको देखकर तुम्हें जाने मन कहने का मन करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीज कहने की? तुमने सूरज भाई को थप्पड़ कैसे मारा? तुम जानती नहीं हो भाई को। चुपचाप भाई से माफी मांग लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं क्यों माफी मांग लूं? मैंने कोई गलती थोड़ी ना की है। तुम्हें तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। नहीं मांगोगी, तुम्हारा पति आकर हमारे कर्मों में अपनी नाक रगड़ेगा, तब तो माफी मांगोगी। सोच लो। एक तो बदतमीजी कर रहे हो, ऊपर से धमकी भी दे रहे हो। ये पैसों का घमंड ना किसी और को दिखाना, मुझे मत दिखाओ। और हाँ, मैं माफी नहीं मांगूंगी। मुझे लगता है ना ही तुझे अपना पति प्यारा है और ना ही अपना घर। अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अब ऐसा है ना कि तुम दोनों लोग मुझे और परेशान मत करो, वरना मैं आपके बड़े भाई से कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा भाई, इसे जाने देते हैं। ठीक है, तू कह रहा तो इसे जाने देते हैं। तुझे तो हम बाद में देख लेंगे। कहाँ गए तुम्हारे भैया और भाभी? भैया काम पर गए, भाभी अंदर है। बुला अपने भाभी को। कोई काम है क्या आपको? मुझसे ज्यादा ना सवाल जवाब मत कर, बुला अपने भाभी को। ठीक है, मैं भाभी को बुलाती हूँ। भाभी, बाहर कोई आए हैं, आपको बुला रहे हैं। कौन है?
नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। कहो पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? जी ठाकुर साहब, आपका पैसा देने के लिए हमारे पति और हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे पति आज काम पे गए हैं, मेरा तबीयत खराब था इसलिए मैं नहीं गई। तुम्हारा पति शाम से पहले तो घर आएगा नहीं, मैं किससे बात करूं? हाँ ठाकुर साहब, क्या बात है आप मुझसे बताइए, मैं अपने पति से शाम को बता दूंगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हें पैसा लौटाने में सिर्फ 15 दिन है, नहीं तो ये घर तुम्हारा ना हमारे नाम हो जाएगा, फिर घर से हाथ धो बैठोगी। हाँ ठाकुर साहब, भाभी सही बोल रही हैं। भैया और भाभी दिनों रात मेहनत कर कर आपका पैसा चुकाने में ही लगे हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, वो भी 15 दिन के अंदर। ठाकुर साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप ही के तो रहमो करम पे हमारा यहाँ गुजारा हो रहा है। वो सब तो ठीक है, हम अपने पैसे नहीं छोड़ सकते, पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, उसके बदले में तुम ना कुछ और दे सकती हो। ठाकुर साहब, आपके पैसे देने के लिए हम पति पत्नी दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, आपका पैसा चुका कर ही रहेंगे हम लोग। अब तक ये घर तुम्हारा हमारे नाम होता, पर तेरे कहने पे इतना वक्त दिया, समझी? ठाकुर साहब, हम अपना घर हर हाल में बचा के ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें क्यों ना कुछ करना पड़े। हम आपका पैसा जल्दी निपटा के रहेंगे। वाकई में तू ये घर बचाना चाहती है ना, तो तुझे मेरी बात माननी होगी। ठाकुर साहब बताइए, हमें आपकी कौन सी बात माननी पड़ेगी? हम दोनों पति पत्नी आपकी हर बात मानेंगे, बस हमारा घर बचा रहे। मैं तुम दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तेरी बात कर रहा हूँ। तू चाहे तो ये घर बचा सकती है, सिर्फ तू। ठाकुर साहब, आप कहना क्या चाहते हो? आखिर आपका मतलब क्या है? तू समझदार है, तू समझ जा मेरा क्या मतलब है। ठाकुर साहब, मैं समझ गई आपकी नियत सही नहीं है। मैं तो आपसे आपके छोटे भाई की शिकायत करने वाली थी, लेकिन आप तो उससे भी ज्यादा गिरे हुए निकले। मेरे भाई ने ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ कि तू उसकी शिकायत मेरे से करती? आपके भाई ने जो किया सो किया, लेकिन अब आप ठाकुर साहब यहाँ से जा सकते हैं। हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। इसका मतलब तू ना ये घर बचाना नहीं चाहती। अगर बचाना चाहती ना तो मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहती। अब ये घर तेरा बचेगा नहीं। ठाकुर साहब, आपका कर्ज है हम पर, आपका पैसा हम जल्दी चुका देंगे, लेकिन अपना ये घर नहीं देंगे। और हाँ, अब आप यहाँ से जा सकते हो। मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन ये तेरा घर बचेगा नहीं। और हाँ, ये बात याद रखना। चलो लवली, चलते हैं। मालती, जरा पानी लाना, बहुत तेज से प्यास लगी है। क्या हो मालती, इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं, वो ठाकुर आया था। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, वो ना ठाकुर आया था, आपके बारे में कुछ पूछ रहा था। ठाकुर साहब आए थे, मगर इतने दिनों पहले कैसे आ गए? अभी तो उनके 2 महीने भी नहीं पूरा हुए हैं। हाँ, मैंने भी उनसे यही बात बोली थी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं आपको याद दिलाने आया था कि पैसे देने में बस 15 दिन बचे हुए हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे इकट्ठे हैं तुम जाकर ले आओ। लीजिए पैसे। अरे ये तो बहुत कम पैसे हैं। हम लोगों ने दिनों रात मेहनत की है, तब जाके इतने से पैसे इकट्ठे हुए हैं। बाकी के और पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? मालती, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग के पास 15 दिन बाकी हैं, तो हम किसी न किसी दूसरे से कर्ज लेके उस ठाकुर के पैसे चुका ही देंगे। हम लोग मामूली से मजदूर हैं, हम लोग को इतना सारा पैसा कौन उधार देगा? हमें तो लगता है अब ये अपना घर ठाकुर को देना पड़ेगा। नहीं मालती, हम अपना घर ऐसे कैसे दे देंगे ठाकुर को? हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपना घर नहीं देंगे, उस ठाकुर का पैसा दे देंगे। ये जितने पैसे इकट्ठे हुए हैं आप ले जाकर उस ठाकुर को दे दो, और उससे बोलना कि बाकी के जो पैसे हैं हम लोग जल्दी उसका भी इंतजाम करके दे देंगे। ठीक है मालती, मैं इतने पैसे ठाकुर को दे आऊंगा, लेकिन ठाकुर मानेगा नहीं, क्योंकि ठाकुर बहुत लालची किस्म का आदमी है। ठीक है, आप उससे ये कहना कि ये पैसे केवल उसके ब्याज का है, बाकी का पैसा जो है हम बाद में दे देंगे, तो वो जरूर मान जाएगा। ठीक है, तो मैं ये पैसे ठाकुर को दे के आता हूँ। अरे चंदन भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे ही मिलने आया था।
हाँ, तो मुझसे मिलने आए थे, बताइए आपको मुझसे क्या काम है? कुछ नहीं, थोड़ा सा काम था। मैं मजदूर ढूंढ रहा था तो मैं तुम्हारे पास चला आया। मजदूर नहीं मिल रहा था तो आप हमें बताइए, आपका हम काम करवा देंगे। बताइए कब से काम पे आना है? हाँ, तुम चाहो तो कल से आ सकते हो काम पे। पूरे 1 महीने का काम है, करते रहना आराम से। हम कल से तो आपके काम पे आ नहीं सकते, कल के लिए हमने किसी और से कह दिया है। हम आपके काम पे परसों से आ सकते हैं। ठीक है, तुम परसों से आ जाना, लेकिन एक आदमी को और ढूंढ लेना। ढूंढना क्या है, मैं और मेरी पत्नी परसों से आपके काम पे चले आएंगे। क्या? मैंने तो सुना था तुम्हारी पत्नी पढ़ाई कर रही है। हाँ साहब, मैं पढ़ाई करती हूँ, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से है मैं इनके साथ काम पे चलूंगी। ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ के इनके साथ काम पे जा रही हो? कुछ नहीं, बस उस ठाकुर का हमारे ऊपर कर्ज है और उसने बताया है कि सिर्फ तुम्हारे पास 2 महीने हैं। अगर 2 महीने में पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हारा घर अपने नाम करवा लेंगे। इसीलिए हम दिन रात मेहनत करके उसका कर्जा वापस करने में लगे हैं। ऐसा कैसे तुम्हारा ठाकुर घर लेगा? उसके पैसे हैं, अपना पैसे लेगा कि तुम्हारा घर लेगा? साहब, आपको पता है कि वो ठाकुर कितना हरामी इंसान है। उसने हमको धमकी दिया है कि अपना घर खाली कर या हमारे पैसे दे। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा। अपनी बीबी को पढ़ाना होगा और तुम्हें काम पे अकेले ही आना होगा। साहब, अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। और रही बात मेरे बीबी की पढ़ाई करने की, तो वो तो पढ़ना ही चाहती है। इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान ही इंसान के काम आता है। और हाँ सुनो, तुम परसों से काम पे चले आना और अपनी बीबी को घर पर ही छोड़ देना पढ़ने के लिए। ठीक है साहब, मैं परसों से ही काम पे चला आऊँगा। अब आप जाइए। देखिए, मैंने बोला था ना कि भगवान कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ मालती, तुम सही कह रहे हो। अब तुम अंदर जाओ, मैं उस ठाकुर के पैसे देकर आता हूँ। हाँ, तुम सिर्फ काम पे ध्यान दो, बाकी हम संभाल लेंगे। ओके। क्या हुआ? कौन था? क्या रहा उसका? उसने कुछ बोला कि नहीं? भाई, सारा काम हो गया है, फिर उनसे अंगूठा लगवाना बाकी है, फिर उनकी सारी इजाजत हमारी हो जाएगी। चल ठीक है, लेकिन वो जमीन अपने हाथों से निकलनी नहीं चाहिए। नहीं निकलेगी। चल ठीक है। चल ठीक है, अंगूठे का क्या है? अंगूठा तो हम लगवा ही लेंगे, उन गरीबों को पैसे का लालच देके। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, हम आपके पैसा लौटाने आए हैं। पैसा लौटाने? इतने कम दिनों में तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? अभी तो 2 महीना भी नहीं पूरा हुआ। कहीं लॉटरी लगी है क्या? नहीं ठाकुर साहब, हम दिन रात मेहनत करके किसी तरह से थोड़ा सा पैसे आपको वापस देने आए हैं। ला दे पैसे। ये लीजिए ठाकुर साहब। ले छोटे, देख कितने पैसे हैं। भाई, इसमें तो पैसे बहुत कम हैं। हाँ चंदन। ठाकुर साहब, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं हम गरीबों के साथ? ठाकुर साहब, कुछ तो रहम कीजिए। ये तो हमारा ब्याज भी नहीं है, हमें पूरा पैसा चाहिए। ठाकुर साहब, हम तो आपका ब्याज ही देने आए थे, मूलधन तो हम धीरे धीरे देते ही रहेंगे। चल जा, पहले पूरा पैसा इकट्ठा कर, फिर आना। तूने सोच कैसे लिया कि हम इतने पैसों में मान जाएंगे? चल अपने चिल्लर उठा, यहाँ से निकल, और जब पूरे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब वापस आना यहाँ पे। भाई, क्या आपको लगता है ये हमारे 2 महीने में पैसे लौटा देगा? ये तो एक मजदूर किसान है। छोटे, तू नहीं समझेगा। मैंने तुझे पहले ही बताया था, हमें उसके पैसों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो उसका घर चाहिए। मैं समझ गया भाई, चलिए अब घर चलते हैं।
तो हाँ भाई चंदन, हमारे पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं, कि पिछली बार की तरह इस बार भी हमें वैसे ही खाली हाथ भेज देगा? हाँ ठाकुर साहब, मैं आपके पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। मैंने पैसों के लिए किसी और को कह दिया है और 2-4 दिन में आपके पैसे मिल जाएंगे। देख भाई चंदन, आज हम तेरे बातों में नहीं आने वाले। पूरे 4 महीने हो गए हैं, या तो तू अपना घर खाली कर या मेरे पैसे वापस कर। नहीं ठाकुर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आप मुझे 2 दिन का मौका और दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। ऑफिस का काम खत्म हुआ, अब चलती हूँ घर, उस ठाकुर के पैसे देने हैं। नहीं, अभी ऐसा हम कुछ नहीं सुनना चाहते। तू यहाँ से निकल। क्यों बे चंदन, सुना नहीं भाई ने क्या कहा? चल निकल यहाँ से। नहीं ठाकुर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझे इस घर से बेघर मत कीजिए। कुछ तो रहम खाइए हम गरीबों पर। नहीं, अब हम नहीं रुक सकते हैं। या तो हमारा पैसा वापस करो या अपना घर खाली करो। तू हमारे सामने ऐसे हाथ मत जोड़, तू यहाँ से निकल। आ गई तू, हम तेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन तूने मेरे भाई को थप्पड़ मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्यों, तकलीफ हुई ना? अभी तो मैंने केवल आपके भाई को थप्पड़ मारा है, जो आप लोग मेरे पति के साथ कर रहे थे। सोचो मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा। लेकिन तूने यहाँ आने में थोड़ी देर कर दी, इसलिए तुम्हारा घर ना हमारे कब्जे में है। इसलिए अपने पति को लेके यहाँ से निकल। ठाकुर तू ना अब हमें हमारे घर से नहीं निकाल सकता, क्योंकि किसी को भी उसके घर से जबरदस्ती निकालना कानूनन अपराध होता है, और इसके लिए तू ना जेल भी जा सकता है, समझा? मुझे जेल भेजने का तू ख्वाब छोड़ दे। और हाँ, तू होती कौन है मुझे जेल भेजने वाली? ठाकुर मैं ना अब एक IAS ऑफिसर हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे जेल भेजने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तेरी जैसी IAS ऑफिसर हमारे आगे पीछे घूमती हैं। और हाँ, तू अपने लिए IAS ऑफिसर होगी, हमारे लिए नहीं, क्योंकि यहाँ हमारी हुकूमत चलती है और हमेशा चलती ही रहेगी। तुम लोगों ने ना बहुत गरीबों के जमीन हड़प ली है, लेकिन हाँ अब तुम लोग किसी भी गरीब के जमीन नहीं हड़प पाओगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को इस लायक नहीं छोड़ूंगी। अरे मालती, तुमने ये क्या किया? हेलो, हाँ मैं मालती IAS ऑफिसर बोल रही हूँ। मेरे पे अभी अभी जानलेवा हमला हुआ है, आप फौरन यहाँ पे आ जाइए। ठीक है। हेलो गाइस, अभी हम लोगों का लास्ट शूट चल रहा था, तो आप लोग प्यार दीजिए ज़्यादा और देखिए वीडियो हमारा। और 20 तारीख को बोले थे आने के लिए वीडियो, लेकिन आ नहीं पाया है। 25 तारीख को आ जाएगा। और आप लोग ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। मालती कुछ बोलो। क्या बोले? वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मामा आप बोलो। जो अच्छा लगना वो करना आपको। हाँ। तो आपका ही काम है। ओ बोलो भाई। हम कहा बोलिए मामा, आप बोलो। जो अच्छा लगे वो करो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और छोटू बताओ, कार हम लोग का कार कहाँ है? हमारा लोग का कार वो खड़ा है सामने, देखे खेतहरिया में भाई है, वो यहाँ तक आ नहीं सकता ना, इसलिए वहाँ पे खड़ा कर दिए हैं। अभी उसका शूट लेने जा रहे हैं हम लोग, और बहुत अच्छा सा वीडियो बना रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करिए हमें। भैया न्यू फोन ले भैया, मालती उसको शूट कर रहे हैं लेके। अरे हमारे भोला है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देखिए इनका गाल वाल कैसे लग रहा है। खुशी का राज ये है कि ये फोन लिए हैं। अभी पार्टी नहीं दिए हैं। करिए जा, नहीं मिला है, पार्टी नहीं दी है भैया। बाय बाय।